जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों होमवर्क जो दिया गया था उसी से आज क्यूज करवाते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं जो सारा एग्ज़ाम का शेड्यूल भी तुरंत दे रहा है और रिज़ल्ट भी बीएसएससी सीजीएल का जो था वो दे ही चुका है। और आगे क्योंकि वैकेंसी देने के बाद ये टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा जो सभी मतलब एग्ज़ाम जो होगा वो समय पर ही होगा, क्योंकि आगे सभी का मतलब इलेक्शन है, सभी बिहार में भी और केंद्र में भी। तो इसलिए ज़्यादा समय को नहीं गवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, क्योंकि कट ऑफ जो देख ही रहे हैं कितना जाता है, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ चल जाता है। तो इसके अनुसार तैयारी अगर अच्छा से कीजिएगा तभी मतलब सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। तो इसलिए समय को नहीं गवाइए और तैयारी कीजिए अच्छा से। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहले 27 सितंबर है आज, तो आज कुछ मतलब करंट अफेयर्स आज का जो होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो होमवर्क था उससे भी करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन बताइएगा, I2U2 जो देश मतलब I2U2 जो संगठन है उसमें कौन कौन से देश शामिल किया गया है? भारत, इजराइल और यूएई। बहुत अच्छा जवाब, भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का जो सदस्य बना है वो कौन कौन सा देश बना है? मतलब कितने सदस्य देश फाइव अलायंस देश में है? टोटल 5 सदस्य देश है। और ये कौन कौन से देश हैं फाइव अलायंस में? कौन कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका हो जाएगा। 5 गो देश हो जाएगा। और ये फाइव अलायंस जो खोला गया है, इसका ये जो बनाया गया है ये किसके लिए बनाया गया है? खुफिया विभाग की जानकारी। सही बात है, खुफिया विभाग की जानकारी को करने के लिए इसको बनाया गया है। इससे संबंधित क्वाड सदस्य देश है। तो क्वाड सदस्य देश का में जो शामिल देश है उसमें कितना देश शामिल है? 4 गो हो जाएगा। कौन कौन सा सदस्य देश है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान नहीं है। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हो जाएगा। चारों देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G7 की स्थापना कब हुआ था? G8 दोनों हुआ था 1975 में ही हुआ था। G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं? गर्लफ्रेंड को जूस पिला। इसमें हो जाएंगे 7 सदस्य देश है, जो कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड हो जाएगा। टोटल 7 देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, ब्रिक्स का 2023 का शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, 2023 में। 2022 में कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 2009 में इसका स्थापना हुआ था। दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा है ब्रिक्स में? 2010 में। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुआ है? 2014 में हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक है वो दूसरा। एससीओ जो है, एससीओ की स्थापना कब हुआ था? एनडीबी हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा, वो 2014 में हुआ था। यही ब्रिक्स बैंक है ये। और ये एससीओ का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 2001 में हुआ था। एससीओ में सदस्य देश की संख्या कितना है? 9 हो जाएगा। 9वां सदस्य देश कौन बना है? ईरान बना है। ठीक है, वर्तमान में बना है। और एनडीबी का नया सदस्य जो बना है वो कौन बना है? एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये मिस्र बना है। अभी वर्तमान में मिस्र देश बना है। अगला क्वेश्चन होता है, 19वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष किया जा रहा है? 2023 में। और ये कहाँ में हो रहा है? 19वां राष्ट्रीय एशियाई खेल, एशियाई 19वां एशियाई खेल का आयोजन जो हो रहा है वो चीन में हो रहा है, ग्वांगजू चीन में हो रहा है। इसमें भारत ने कुल कितना पदक अभी तक जीत चुका है? मतलब अभी तक कुल कितना? अभी तक 3 गो स्वर्ण पदक है। 3 गो स्वर्ण पदक अभी तक जीत चुका है। और 3 गो स्वर्ण पदक जो जीता है, पहला स्वर्ण पदक किस क्षेत्र में जीता था? निशानेबाजी में जीता था। और दूसरा स्वर्ण पदक किस में जीता था? क्रिकेट वर्ल्ड, महिला क्रिकेट वर्ल्ड में जीती थी। और तीसरा जो जीता गया वो किस में जीता गया? घुड़सवारी में जीता गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। 2 स्वर्ण पदक था और 1 स्वर्ण पदक था। 2 हो जाएगा तो रजत और 4 कांस्य पदक था। टोटल 7 पदक को साथ। क्या स्थान था इसमें? 48वां स्थान था। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में हो जाएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ में हुआ था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 61 पदक जीता था, जिसमें स्वर्ण पदक कितना था? 22 स्वर्ण पदक था। और रजत पदक हो जाएगा 16 और 23 हो जाएगा कांस्य पदक हो जाएगा। कौन सा स्थान रहा था भारत का? चौथा स्थान भारत का रहा था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ है इसके विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। किसको हरा के जीता है? फ्रांस को हरा करके जीता है। ठीक है, और इसका जो
ये महिला में कौन जीता है? स्पेन स्पेन महिला में स्पेन जीता है। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप में, महिला फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें स्पेन जीता है। मतलब 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? भारत के भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में हुआ है। और इस हॉकी वर्ल्ड कप को किसने जीता है? जर्मनी के द्वारा जीता। किसको हरा के जीता है? बेल्जियम को हरा कर जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? सह्याद्री INS सह्याद्री ने भाग लिया है। ठीक है, INS सह्याद्री के द्वारा भाग लिया गया है। बताइए, प्रोजेक्ट 17A का संबंध, 17A जो निर्मित 7वां जहाज बना था वो कौन सा जहाज था? प्रोजेक्ट 17A महेंद्रगिरी, INS महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो था वो कौन बना था? INS विक्रांत बना था। ये कब बनाया गया था? 2022 में बना था ये। 1900 में होगा। ये कोच्चि, बहुत पहले ही बना था। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था 1984 या करीब में आया था वो, देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज जो था वो कौन था? ये INS अनीला था। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी मिसाइल जो था वो INS अनीला था। तलवार जायद अभ्यास जो है वो किस किस देश के बीच होता है? भारत और UAE के बीच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। आइए ना, पहली बार ये पर्यटन दिवस कब से मनाया जाता, कब मतलब कब शुरू हुआ था? 1980 से प्रारंभ हुआ था। 1980 में पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2023 का जो पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर यानी कि आज ही मनाया गया है, इसका थीम क्या रखा गया है? इंडिया इसमें रखा गया है टूरिज्म ग्रीन इन्वेस्टमेंट रखा गया है। टूरिज्म ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसका थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, UNWTO का पर्यटन संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मैड्रिड स्पेन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था? 1900। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945। और इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? इंटरपोल 1923 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स, फ्रांस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन यानी नाटो का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो जाएगा। नाटो में सदस्य देश की संख्या कितना है? 31 हो जाएगा। 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। अगला क्वेश्चन बताइए, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? शंघाई चीन बीजिंग में स्थित है। बीजिंग चीन में हो जाएगा SCO का हेडक्वार्टर। और SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ठीक है, WWF का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड ग्लांड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, UNFCCC का मुख्यालय जो वो कहाँ स्थित है? कल भी पूछे थे, बॉन, जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? अभिनेत्री है वहीदा रहमान को दिया गया है। वहीदा रहमान को दिया गया है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया है? अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है। अभी वर्तमान में कौन है सूचना प्रसारण मंत्री? अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर ही है। बताइए, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। और 51वां किसे मिला था? रजनीकांत। 51वां रजनीकांत को मिला था। 50वां किसे दिया गया था? वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। विनोद, 49वां दिया गया था विनोद खन्ना को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहारी पुरस्कार जो 33वां दिया गया है वो किसको दिया गया है? माधव हड्डा। ठीक है, 32वां जो है ना वो माधव हड्डा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1969 में। पहली बार किसको दिया गया था? देविका रानी रोरी को मिला था 1969 में पहली बार। देविका रानी रोरी को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था ना वो दिया गया था पहली बार, वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था।
बताइए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी वर्तमान में मिला है, दिया गया है, ये किसको दिया गया है? दामोदर मोजे को दिया गया। 56वां किसे मिला था? नीलमणि फुक्कन को दिया गया। व्यास सम्मान किसे दिया गया 2023 का? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किस लिए दिया गया इसको? पागल खाना के लिए दिया गया। ठीक है। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शिव शंकरी को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? सूर्यवंशम के लिए। ठीक है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ये बद्री नारायण को दिया गया है। ये तुमरी के शब्द के लिए दिया गया है। ये बताइए 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार का जो आयोजन किया गया है, इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन को दिया गया है। साउथ के ना है, अल्लू अर्जुन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? दूगो को दिया गया है, कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म RRR को दिया गया है। ठीक है। RRR को दिया गया है। और इसके निर्देशक कौन थे RRR के? ठीक तो है, SS राजामौली थी। SS राजामौली हो जाएगा। फीचर फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में, ये किसको दिया गया है? रॉकेटरी को दिया गया है। ठीक है। और हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? सरदार उधम सिंह को दिया गया है। बताइए नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किसने विकसित किया है? IOCL के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत के अभी वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी मंत्री में है। बताइएगा। और इसका शुरुआत जो किया गया है ये कहाँ से किया गया है? हरियाणा। ग्रीन हाउस स्कूल बस, ये फ्यूल सेल बस का जो शुरुआत किया गया है ये कहाँ से किया गया है? ये दिल्ली के इंडिया गेट से किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अभी वर्तमान में 13वां महारत्न कंपनी जो बना है वो कौन बना है? 13वां ऑयल लिमिटेड हो जाएगा। ऑयल लिमिटेड इंडिया हो जाएगा। और नवरत्न कंपनी कितना है वर्तमान में? 14 हो गया है। ठीक है। नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन बनी है? नवरत्न कंपनी अभी 14वां बना है, सो नया अभी कुछ दिन पहले ये RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड जो बना है अभी नया 14वां हो गया है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मोटो गैप रेस का टाइटल स्पॉन्सर जो है वो किसको मिला है? ये इंडियन ऑयल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? ये सिक्किम में किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है सिक्किम के? लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। और ये मुख्यमंत्री, ये सिक्किम राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। किस संविधान संशोधन के तहत बना था? 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था। और ये क्या राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1975 में ही दिया गया था। राजधानी कहाँ है सिक्किम का? गैंगटोक हो जाए। सिक्किम के में विधानसभा की संख्या कितना है? 32 हो जाएगा। सबसे कम सिक्किम में है 32 हो जाएगा, सबसे न्यूनतम हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन है? सिक्किम है। जनसंख्या वाला राज्य मतलब सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल में हो जाएगा तब गोवा हो जाएगा। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल जो खोला गया है सिक्किम में, ये कौन सा है? ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। बताइए जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला पास कहाँ स्थित है? ये भी सिक्किम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मोटो गैप 2023 का विजेता कौन बना है? मोटो GP जो 2023 में जो हुआ है इसका विजेता कौन सा बना है? ये मार्को बेचेप्पी बना है और ये इटली के है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को। WPL 2023 किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता। किसको हराया है? ये नई दिल्ली को हराया है। दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। ठीक है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता देश कौन रहा है? भारत ही रहा है। ठीक है। और IPL 2023 का विजेता कौन रहा है? CSK। किसको हरा के जीता है? गुजरात को। और ये कैमा संस्करण हुआ है 2023 का? 16वां हुआ है। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा था? टाटा ग्रुप रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सबसे महंगा खिलाड़ी IPL 2023 में जो रहा था वो कौन रहा था? सैम करन रहा था। ठीक है। 18.5 करोड़ में बिका था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे अपना भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कटरीना कैफ को नियुक्त किया है। कटरीना कैफ हो जाएगा। बताइए पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह को बनाया गया।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया, ठीक है। इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया वर्तमान में? अभी इंफोसिस का पहले अभी दूगो है, महिला में अलग है और पुरुष में अलग है। पुरुष में जो बनाया गया है राफेल नडाल को बनाया गया है और महिला में बनाया गया ईगा स्विटेक को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन होता है गुच्ची इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राहुल द्रविड़। गुच्ची इंडिया, इसको आलिया भट्ट को बनाया है गुच्ची इंडिया को। और बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन होता है चर्चा में रहा चौक परियोजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। लाडली बहना योजना किस राज्य ने चलाया है? लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चलाया है, ठीक है। लाडली बहना आवास योजना किस राज्य ने चलाया है? ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये जो चौक परियोजना का संबंध, ये संबंध जो है वो किससे है? शिक्षा से हो जाएगा, ठीक है। और इसकी सहायता कौन कौन सा मतलब संस्था और राज्य के द्वारा किया गया है? ये भारत और विश्व बैंक के द्वारा किया गया। कितने करोड़ की लागत इसमें लगी है? 250 करोड़ रुपए मतलब लगा है। और ये कितने वर्षों का लक्ष्य रखा गया है इसमें? 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है इसमें। पता है नमो सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य सरकार ने चलाया है? महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? रमेश बैस हो जाएंगे, ठीक है। और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1 मई 1960 को हुआ था। दोनों का हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य का किया गया था। 1 मई 1960 को ही किया गया था। बताइए पीएम प्रणाम योजना मतलब किस लिए चलाया गया था? पीएम प्रधानमंत्री प्रणाम योजना किस लिए चलाया गया था? ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए चलाया गया था। भूमि प्रदूषण जो होता है ना उसको कम करने के लिए चलाया गया था। मिष्टी योजना किस लिए चलाया गया था? मिष्टी योजना पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव जनजाति, मैंग्रोव जो है ना वनस्पति, इसको संरक्षण के लिए चलाया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। बताइए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो चलाया गया है वो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? ये ओडिशा राज्य के द्वारा चलाया गया। ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ओडिशा उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स पेरिस हो जाएगा। ये पेरिस मतलब हो जाएगा फ्रांस में हो जाएगा। बताइएगा इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन है? इंटरपोल का भी अहमद नसर अल रईसी। अहमद नसर अल रईसी। और इंटरपोल के महासचिव अभी वर्तमान में जर्गेन एस्टॉक है जो कि जर्मनी के हैं। और अध्यक्ष हो जाएंगे तो अहमद नसर अल रईसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। स्थापना कब हुआ था? 1995 में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नागोजी एनकोजो इवेला। ये किस देश के हैं? नाइजीरिया के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन DC में है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काहिरा मिस्र में, काहिरा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ द चर्चेज WCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा में स्थित है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। आर्थिक आयोग संगठन ECA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आदिस अबाबा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब बयाना दीजिए, इसका आंसर बयाना हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा में स्थित है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? गलांड स्विट्जरलैंड में है। इसी को ना मतलब लाल पंडा रखा गया था प्रतीक के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1896। अभी ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के थॉमस बाक है और भारतीय ओलंपिक संघ है उसके है PT उषा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बियाना में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ इसका लंदन हो जाएगा। और राष्ट्रमंडल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है कॉमनवेल्थ के? ये पेट्रोसिया स्कॉटलैंड बने अभी वर्तमान में।
यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लक्जमबर्ग में स्थित है, ठीक है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। ये ब्रुसेल्स में स्थित है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक, थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक हो जाएगा। मुद्रा क्या है थाईलैंड का? बहुत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुआ था यूनिसेफ का? 1946 में। अभी वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ का है कैथरीन रसेल, ठीक है, कैथरीन रसेल ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब घोषित किया गया था? 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशीय तकनीकी वर्ष जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था? ये भी 15 में ही था। सतत पर्यटन विकास वर्ष कब घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2017 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन में, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया था वो कब घोषित किया गया था? 2020। पादप स्वास्थ्य के लिए 2020 था। नर्स एवं दाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? नर्स और दाई के लिए 2020 ही था। और सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? ये 2021 हो जाएगा, ठीक है। और फल और सब्जी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? ये भी 2021 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑर्टिसानल मत्स्य एवं एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? 21 के बाद 22 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कब किया गया था? 2023 में किया गया। और ये किस देश के सिफारिश पर किया गया है? भारत के सिफारिश पर किया गया। भारत के सिफारिश पर ही किया गया है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो वो कब से घोषित किया गया है? 2024 घोषित किया गया है उसको आगे के लिए। लुइस बेरेल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1902 में मृत्यु हुआ था। रामकृष्ण परम मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। कब किए थे? 1897 में किए थे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 2022 में मनाया जाता है। पिछले बार से मनाया जा रहा है, 2021 से मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारत पर्यटन 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, भारत पर्यटन दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। और उत्पादक दिवस जो भी मनाया जाता है 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। किससे संबंधित है ये? जयप्रकाश नारायण संबंधित, ठीक है। कुष्ठ निवारक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। और औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये भी 4 मार्च को ही मनाया जाता है। औद्योगिक की सुरक्षा जो है ना वो 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, ठीक है। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान में? 126 हो जाएगा। विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो मिला था वो कब मिला बनाया गया था? 23 मार्च कब मिला था इनको? 1931 को मिला था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को ही मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। 16 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस है। 19 दिसंबर। आगे बताइएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? ऑटिज्म चेतना दिवस मार्च के बाद आइए ना, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वीरता दिवस कब मनाया जाता है? वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। विश्व वानिकी दिवस सर विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, धौलावीरा जो है वो धौलावीरा स्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात। हड़प्पा कालीन धौलावीरा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी का। और ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बौद्ध धर्म में पीटक का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का कथन हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो कथन कहे थे ना वही हो जाएगा। बताइए, किस दर्शन की खोज मौखलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया था? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना वो नालंदा में हो जाएगा। ये विक्रमशिला भागलपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरबों के द्वारा किया गया था? यह मिहिर भोज था। मिहिर भोज का प्रशंसा जो है वो अरबों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में किन 2 प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था? दूगो राज्य था, बिहार और पंजाब। बिहार और पंजाब हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भगवंत मान हो जाएंगे। और ये किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह क्या है आम आदमी पार्टी का? झाड़ू छाप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार है। किस पार्टी से संबंधित है ये? जदयू हो जाएगा। जदयू का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप हो जाएगा। तीर हो जाएगा सीधे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। ये किस पार्टी से संबंधित है? आरजेडी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। और इसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दिया गया था? किस आंदोलन में वंदे मातरम को मतलब राजद्रोह का संज्ञा दिया गया था? किस आंदोलन में? ये स्वदेशी आंदोलन में दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिन पिल्लो से बेदरनयम तक का जो मार्च का नेतृत्व जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? भारत के प्रथम व्यक्ति थे कुछ, ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय मतलब गीत
वंदे मातरम जो है इसको कब गाया गया था? 1896 में गाया था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। कहाँ में ये अधिवेशन हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में हुआ था। ये कहाँ में हुआ था? कलकत्ता में ही हुआ था, अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? जॉर्ज यूले ने किया था। और ये कब अध्यक्षता किया था? 1888 में। किस अधिवेशन में हुआ था? इलाहाबाद अधिवेशन। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद के अधिवेशन में किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? 1916 का कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया, लखनऊ पैक्ट में दिया गया था, लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस वायसराय ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? ये शंकरन नारायण के द्वारा दिया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये अंग्रेजों को किसने सहयोग दिया था? सहयोग किया था हंसराज के द्वारा सहयोग दिया गया था। और गोली चलाने का अधिकार ये मतलब किसने दिया था आदेश? जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगर ओडायर ने दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है। डिवाइड एंड क्यूट का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? बांट और छोड़ो का नारा ये कराची अधिवेशन में दिया गया था। कब हुआ था ये? 1943 में हुआ था। 1943 का कराची अधिवेशन में हुआ था। 31 में दूसरा हुआ था। 31 में भी हुआ था वो। 31 में अल्पसंख्यक वाला जो था ना, मौलिक अधिकार का मांग किया गया था, जो 1935 में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये जो किया गया था मतलब डिवाइड एंड क्यूट का नारा जो दिया गया था, बांटो और छोड़ो का, वो 1943 के कराची अधिवेशन में दिया गया था। बताइएगा, किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिया गया था। मतलब जेल से भाग करके ये लिए थे। वो भी भाग करके बिहार से नेतृत्व किए थे। मतलब ये समाजवादी नेता थे, जेल से भाग करके राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन होता है, संविधान का संशोधन जो है वो किस संविधान के देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 368। भाग कितना में है? भाग 20 में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा जाता है, किस संविधान संशोधन कहा जाता है? 42वां संविधान। कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन हो जाएगा। और ये अस्थाई सदन हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा। और निम्न सदन कौन है? लोकसभा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को भंग किया, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम जो होता है, इसमें अधिकतम कितने मत दर्ज किए जाते हैं? अधिकतम 3840 मत दर्ज किए जाते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ईवीएम का प्रारंभ पहली बार कब किया गया था? पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? वो 1982 में किया गया था, जो कि केरल के पारुल विधानसभा में 50 बूथों पर ये इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वीवीपैट जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीवीपैट हो जाएगा वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट हो जाएगा। और वीवीपैट का सब प्रारंभ जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये 2013 में बनाया गया है ये मशीन। और ये बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ईवीएम का प्रयोग करके मतलब पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन बना था? गोवा राज्य बना था पहला तरफ से। और ये कब बना था ये? 1999 में बना था। अगला क्वेश्चन, ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव जो कराया गया था वो कब से कराया गया था? संपूर्ण आम चुनाव ईवीएम का प्रयोग करके 2004 में किया गया था। और ईवीएम का प्रयोग करके आम चुनाव एवं विधानसभा चुनाव सभी चुनाव में प्रयोग जो होने लगा था ईवीएम का, वो कब से होने लगा है? 2009 से होने लगा है। 2009 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और 6 विधानसभाओं में चुनाव जो पहली बार बड़े पैमाने पर जो किया गया था ईवीएम का, वो कब किया गया था? वो 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवार का नाम को शामिल कर सकते हैं? 64 को नाम को शामिल कर सकते हैं। और 3840 मत टोटल
गिर सकता है, डाला जा सकता है। बताइए भारत में गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत का गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स के रूप में किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा था। क्या को अभी कौन है वर्तमान में नियंत्रक में महालेखा परीक्षक? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थे। ठीक है, पीएन भगवती हो जाएंगे। साइलेंट वैली परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में हो जाएगा। केरल राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 53 में आंध्र प्रदेश का हुआ था, 1956 में केरल हुआ था। और केरल में राज्यसभा की संख्या कितना है? 9 हो जाएगा। लोकसभा की संख्या कितना है केरल में? 20 हो जाएगा। विधानसभा की संख्या कितना है? 140 हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडा दूध योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अंडा दूध योजना ये केरल राज्य के द्वारा ही किया गया है। और मेडिसिप योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? केरल के द्वारा ही चलाया गया मेडिसिप योजना। और केरल मतलब उच्च न्यायालय जो था वो उसका स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1956 में किया गया था केरल उच्च न्यायालय का भी। इसका मतलब केरल उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में है। और ये उच्च न्यायालय सबसे पहले मतलब ये पेपरलेस बजट जो है वो पेश करने वाला उच्च न्यायालय जो बना है वो केरल ही बना है। और पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य जो है वो कौन बना है? नागालैंड बना है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य कौन बना है? ये उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्रिशूर पूरम जो महोत्सव मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, अटुक्कल पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये भी केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? कोच्चि केरल में है। कोच्चि केरल में ही मसाला बोर्ड का मुख्यालय है। और मसाला बोर्ड का जो स्थापना किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये 1956 के अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स जो है वो कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुक्ला पाटा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया हो जाएगा। और नेपाल का संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है। प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? रामचंद्र पडोल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है? गाय हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश को दुनिया का कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना गया है? भूटान को माना गया। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। मुद्रा क्या है भूटान का? निवुल्ट्रम। भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री लोटे तोसंगी। लोटे तोसंगी हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में ये भूटान के? जिग्मे खेसर। जिग्मे खेसर राष्ट्रपति है वर्तमान में, ये भूटान के हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुआ था। और स्वच्छ भारत योजना गंगा के लिए जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था? 2014, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। ठीक है, और डॉल्फिन को कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। ठीक है, गंगा में ही रहता है इसलिए गंगेटिक हो जाएगा। बताइएगा, किसने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडायवर्सिटी वाल्टर जी रोसन के द्वारा किया गया था। वाल्टर डी रोसन नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन का जंगल हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था? ये भी 1971 में ही मिला था। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण जो है वो क्या है? वनमूलन हो जाएगा। वन की कटाई। 90 ईस्ट रीज जो है वो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर का आकार जो है वो कैसा है? हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजा। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? वो ऐसा आकार का हो जाएगा। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? अर्धवृत्ताकार हो जाएगा प्रशांत महासागर का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नदियों के किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति से डेल्टा बनाई जाती है? किस नदी में? ये मिसिसिपी नदी में बनाई जाती है।
बताइए समरकंद नामक स्थान जो है मध्य एशिया में कहाँ में स्थित है? ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। ताशकंद ताशकंद है ना? ताशकंद ताशकंद है, ताशकंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताशकंद में ही ना उनका मृत्यु हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में। भारचुक्की जलप्रपात जो है वो भारत के किस राज्य में है? भारचुक्की जलप्रपात भारत के ये कर्नाटक राज्य में है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है भारत का वो कौन है? कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? बराही नदी पर है। और ये किस राज्य में है? कर्नाटक में। कितना मीटर ऊंचा है ये? 455 मीटर हो जाएगा। और दूसरा कौन है? भारत का दूसरा दूध सागर जलप्रपात है जो कि गोवा में है। इसका ऊंचाई कितना है? 383 हो जाएगा। और 255 है जोगिया गरसप्पा का, जो कि तीसरा है भारत का, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर बसा हुआ है। और इसी का दूसरा नाम क्या है जोगिया गरसप्पा का? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका सबसे अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1956 में हुआ था। स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 66 में हुआ था। स्टेट बैंक का स्थापना 1955 में हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 56 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 56 में 2 जून 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण भारतीय स्टेट बैंक का भी हुआ है 1956 में। और सुएज नहर का भी हुआ है, वो भी 1956 में ही हुआ है। वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों बात को मानिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब दाब को स्थिर रखा जाता है तब गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। जब दाब को स्थिर रखेंगे तो गैस का आयतन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह ऊर्जा जो 2 या 2 से अधिक निकायों या एक निकाय से इसके अधिक वातावरण के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ये उष्मा ऊर्जा कहा जाता है, हीट कहा जाता है। टेम्परेचर 1960 में हुआ था SBI का 56 दिए हुए। 55 में स्थापना हुआ, राष्ट्रीयकरण 1960 में। ठीक है, 1960 में ही हुआ था। यहाँ तो 56 दिए हुए हैं, तो गूगल में जो दिया गया है स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1960 में हुआ था, देख लीजिएगा। आगे बताइएगा, सुनहरा धान जो होता है गोल्डन राइस, ये कौन सा विटामिन पाया जाता है इसमें? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए में कौन सा, मतलब विटामिन ए जो है वो किससे अधिकतम पाया, मतलब किस में ज़्यादा पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाए। रतौंधी बीमारी जो होती है वो किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन ए की खोज कौन किए थे? मैकुलन ने खोज, फंक विटामिन की खोज किए थे 1911 में खोजे थे। और विटामिन ए का जो खोज किया गया था वो मैकुलन के द्वारा। ए और बी दोनों का खोज किए थे मैकुलन ने। बताइए, विलायक का वह घटक जिसकी वही भौतिक अवस्था होती है जो विलयन कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? ये विलायक कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सड़ी हुई मछली में कौन सी किस गैस की तरह मतलब गंध होती है? ओजोन गैस की तरह गंध आती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले किसने किए थे? जोसेफ फॉरियर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास रहती है? प्रधानमंत्री के पास रहती है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में रहती है? वो राष्ट्रपति में रहती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत होती है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति होगा एक, वो है 52 में। और 53 में ये कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। 54 में चुनाव हो जाएगा। चुनाव मंडल की व्यवस्था 55 में। और 61 में क्या है? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। और 72 में क्षमादान। राष्ट्रपति क्षमादान करेगा, वो 72 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय रेल जो है नेटवर्क के मामले में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? चौथा हो जाएगा। और ये सड़क में कौन सा स्थान रखा है? भारत दूसरा रखता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 125 विद्युत निर्माण हुआ है विद्युत निर्माण इंजन का निर्माण जो किया गया है वो कब किया गया? भारत में 1971 में हुआ है। विद्युत रेलवे जो चला है वो 1925 में चला है, और विद्युत रेलवे का निर्माण जो किया गया भारत में 1971 में किया गया है। मटर में मार्स रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज के कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा हो जाएगा। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति बैंकिंग सुधार संबंधी। ठीक है, भारत में बना हुआ प्रथम कंप्यूटर जो था वो कौन था? सिद्धार्थ हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर कौन था भारत का? परम 8000 था। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई के निकट प्रकट होने वाला प्रथम वायरस जो था कंप्यूटर का वो कौन था? सी ब्रेन मतलब था। सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का ही है, डॉक्टर बिंट सर्प को कहा जाता है इंटरनेट को। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना जो किया गया था वो कब हुआ था? 1975 में किया गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट किसका उदाहरण है? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर जो बनी थी वो कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाल बनी थी। ठीक है, टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? सानिया मिर्जा बनी थी। किस खेल संबंधित सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। पीवी सिंधु हो जाएगा तो बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। और साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है? वो भी बैडमिंटन हो जाएगा। और सानिया मिर्जा जो है वो किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र का। किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप को जीता है? ब्राजील के द्वारा जीता गया। और प्रथम फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? उरुग्वे जीता। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 1930 में। भारत कब भाग लिया था? 1934 में दूसरा में भाग लिया था। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 4 हो जाएगा। वाटर पोलो में कितना होता है? वाटर पोलो में 7 हो जाएगा। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5 को खिलाड़ी होता है। अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? 1961 में होता है। अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, माइकल फेलिप्स का संबंध किस खेल से है? तैराकी से हो जाएगा। ठीक है, अपर कट का संबंध किस खेल से है? अपर कट मुक्केबाजी बॉक्सिंग में हो जाएगा अपर कट का संबंध। 3 सेकंड शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। यजुवेंद्र चहल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एनटीपीसी में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन यजुवेंद्र चहल का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो किससे संबंधित है? ये अपसारी चिंतन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान में नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ। 1936 दोनों दे देता है कहीं कहीं 35-36 देख लीजिएगा। ऑप्शन एक ही मिलेगा एग्जाम में। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है, जो कि कहाँ में स्थित है? ये लद्दाख जनपद में स्थित है और वर्तमान में लद्दाख में होगा, पहले जम्मू कश्मीर में था। अगला क्वेश्चन है, अंडमान का सबसे मतलब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ में स्थित है? अंडमान में है, जो कि साउथ बटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे मतलब पहला राज्य जो है वो कौन सा राज्य? गोवा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में प्रथम 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। गोवा होना चाहिए। गोवा उस समय ये पुराना दिए हुए पुराना है, अभी गोवा हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने विदेशी बैंक कार्यरत है अभी? 29 गो बैंक है, 29 गो हो जाएगा। बताइए, विकास उद्योग के नाम से कौन जाने जाते हैं? मोटर वाहन हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? स्काउट ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में हो जाएगा। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, और गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 1987 में। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 56वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा राज्य बना था ये? 25वां राज्य बना था सिक्किम। गोवा बना था, 25वां बना था।
विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश जो है वो कौन है? चाइना हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा, भारत में कौन सा राज्य ज्यादा करता है? यूपी हो जाएगा। हेक्टेयर में कौन हो जाएगा? हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को माना जाता है। बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने भाग लिया था। और ये कब हुआ था? 1939 से 45 तक हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में कितना देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। वो कब से कब तक हुआ था? 1914 से 18 तक हुआ था। पीत आतंक के नाम से कौन जाने जाते थे? जापान। जापान हो जाए। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मुद्रा क्या है जापान का? येन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन बारबोसा का संबंध किससे था? ऑपरेशन बारबोसा ये जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना था। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन हो जाएगा। ठीक है। बर्लिन किस नदी किनारे बसा हुआ है? एस्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता की देव मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत जी, इसका अर्थ जो होता है ना, ये स्वर्ग की पहाड़ी इसका अर्थ होता है, स्वर्ग की पहाड़ी। आगे बताइएगा, महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति संबंधित समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द फॉल ऑफ द मैन किनकी कृति है? माइकल एंजेलो का हो जाएगा। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोला बारूद का पहला प्रयोग जो किया गया था वो कहाँ में किया गया था? चीन में किया गया था। और बारूद का निर्माण कब हुआ था? 1336 में पहली बार ये मतलब इसके द्वारा प्रयोग किया गया था। कहाँ था ये? यूनान, मतलब यूनान के युद्ध में किया गया था 1336 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खोज न किया था, प्रयोग पहली बार 1336 में किया गया था, बाल्कन के युद्ध में किया गया था। बाल्कन के युद्ध में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसने कहा? वॉल्टेयर के द्वारा कहा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। और हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या था? सैंडविक द्वीप। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है। विश्व में झील के अंदर झील किसे कहा जाता है? मैनुटू झील को कहा जाता है। मैनुटू झील जो कि कनाडा में ही स्थित है। बताइए, तेल की नदी किसे कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। संसार का सबसे हल्का लकड़ी जो है वो कौन है? लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी हो जाएगा। ये बालसन हो जाएगा। बालसन हो जाएगा। लकड़ी, लकड़ी, फिर लड़की नहीं बोलिएगा, लकड़ी कह रहे हैं, बालसन हो जाएगा। बालसा, बालसा जिसे कहा जाता है। बताइएगा, तंबाकू का उपयोग करने वाला पहला जो व्यक्ति था भारत में कौन लाया था? किसने लाया था? पुर्तगाली लाया था। वो जहांगीर के शासनकाल में लाया था 1508 ईस्वी में। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है भविष्य का। इसमें कितना परसेंट मतलब जनसंख्या पाई जाती है? 60% पाया जाता है, जिसमें 1-2 पर तो दूसरा, पहला दूसरा दोनों यही है ना, भारत और चीन हो जाएगा। पता है भूकंप जो है वो कितने प्रकार के तरंग को छोड़ता है? 3 प्रकार के। कौन कौन सा तरंग? PSL हो जाएगा। और एल तरंग की खोज कौन किया था? HD लव के द्वारा खोजा गया था, जिसको लव तरंग भी कहा जाता है। एल तरंग लव हो जाएगा। और P हो जाएगा तो प्राइमरी तरंग हो जाएगा। S सेकेंडरी। बताइए, U आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो किस क्षेत्र में होता है? ये हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र जहाँ पर्वत होता है वहाँ पर होता है। ठीक है। बुध ग्रह जो है पृथ्वी की चक्कर जो लगा, बुध ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जवाहर सुरंग जो है वो किस दर्रा में स्थित है? जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है? ये बनिहाल दर्रा में स्थित, जो कि जम्मू कश्मीर में से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला की स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला की स्थापना 1987 में हुआ था। अगला, मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता था? पेट्रो को कहा। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का के पिता का क्या नाम था? संगम था, इसलिए संगम वंश की स्थापना किया था
इसी ने किया था। कब किया था? 1346 था, 1336 था। विजयनगर का 36 47 में और संगम का 47 ना, 1347। विजयनगर का था वो 1336 में था। विजयनगर का नहीं था, वो बहमनी वंश का थे। वही ना, विजयनगर का था 1336 में, विजयनगर का था 1336 था। ठीक है, विजयनगर का। 47 अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिकंदर लोदी का बचपन का क्या नाम था? ठीक है, निजाम खान था, निजाम खान हो जाएगा। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था? 1504 में किया था, 1504 में बसाया था इसको, और 5 में राजधानी को परिवर्तन किया था। इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? हरगोविंद खुराना को दिया गया था। और ये कब खोजे थे? ये 1968 में। अगला क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक जो है वो किसको कहा था? लॉर्ड रिपन को कहा था, लॉर्ड रिपन को कहा था। बताइए, चतरा भूमि किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अकबर का सेनापति कौन था? कैप्टन मान सिंह हो जाएगा। ठीक है, करी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? लिथोफाइट हो जाएगा। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? लोहार वंश के संग्राम राज हो जाएंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। ठीक है, पिछोला झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हजरतबल मस्जिद कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक शराबी व्यक्ति को, मतलब शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन सी जो है ये एस्कर्बिक अम्ल, इसका मतलब नींबू पिलाया जाता है। कबक में संचित जो भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। ठीक है, ठीक है। सोल्डर जो है किस किस धातु का मिश्रण है? सीसा और टीना का हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एस चंद्रशेखर हो जाएंगे। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, बताइएगा, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जाता है? उसको द्रव पर दाब कम करके उसका क्वथनांक को कम किया जा सकता है। दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, कमाएंगे तो घट जाए। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना भाग है? 1/4 भाग है। ठीक है, RH फैक्टर जो होता था, RH फैक्टर पद जो दिया गया था वो किसके किस पशु से दिया, किस जानवर से दिया गया था? बंदर से दिया। रीसस नामक बंदर जो था उसी से दिया गया था। दूध जो खट्टा होता है किस कारण से खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वास लेता है? हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक कौन थे? नॉल एवं रुस्का हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत जो है कौन सा स्रोत है? ये इलेक्ट्रॉन किरण हो जाएगा इसका। हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग। किस देश के थे नॉर्मन बोरलॉग? अमेरिका का हो जाएगा। अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था 1905 में दिया गया था। ठीक है, नोबेल कब मिला था इनको? 1921 में नोबेल दिया गया था। पता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, और विषुवत और नति कोण का मान कितना होता है? विषुवत 0 डिग्री होता है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय जो था वो किसके संरक्षण से संबंधित था? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में तापमान जो होता है, सामान्य तापमान, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और 310 केल्विन हो जाएगा, केल्विन में। पता है, रडार जो कार्य करता है वो किस तरंग पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो बनते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाए। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा। पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस जो है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है। बताइए, शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गन्ने में जो चीनी का संयोजन होता है वो किसके द्वारा होता है? ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कारण होता है। सिक्का धातु किसका मिश्रण है?
तांबा और टीन हो जाएगा। 88% तांबा होता है, 12% इसमें टीन रहता है। बताइए भार के अनुपात के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 1:8 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में रासायनिक रूप से चीनी क्या है? सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका के द्वारा किया गया, श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुफ्त फसल ऋण शुरू किया है? ये ओडिशा राज्य के द्वारा किया गया है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, INS कृपान को किस देश मतलब भारत ने INS कृपान को किस देश को सौंपा है? वियतनाम को सौंपा है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई हो जाएगा। और मुद्रा डॉग हो जाएगा, कुत्ता वाला डॉग हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? गुजरात के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ में किया है? ये राजकोट शहर के हीरा शहर गांव में किया है, हीरा शहर। और हीराबाई उनकी माँ न थी, हीराबेन नरेंद्र मोदी की माँ थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 2023 में 85वां बनाया। CRPF की स्थापना कब हुआ था? 1939 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश ने न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल को पास किया है? इजराइल ने किया। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन ने यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार को मतलब लिया है? ये मुंबई का है, महाराष्ट्र। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, किस अफ्रीकी देश ने सेना में तख्त पलट करके राष्ट्रपति को हटा दिया है? नाइजीरिया हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 83वें ग्रैंड मास्टर अभी वर्तमान में कौन बने हैं 2023 में? 83वां आदित्य सांबत बना है, सांबत हो जाएगा। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किस देश ने किया है? भूटान के द्वारा किया गया है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रूस के द्वारा ये लगाया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो बना है वो कौन बना है? बेंगलुरु बना है, कर्नाटक का बेंगलुरु हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो बने हैं अभी वर्तमान में कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने हैं। और कैमे नंबर के ये बने हैं? 22वें नंबर के बने हैं मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? थावर चंद्र गहलोत बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूचना अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपर स्टार पुरस्कार जो है वो किसे मिलेगा? कार्तिक आर्यन को ये दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने अश्वमेघ देवी को राज्य का पहला महिला अध्यक्ष बनाया है? बिहार को बनाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा हो जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? स्मृति जुबिन ईरानी हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जूरिक फिल्म फेस्टिवल गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये डायने क्रूगर को दिया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? ये झारखंड के द्वारा किया गया। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची हो जाएगा। और झारखंड राज्य का स्थापना कब किया गया था? 2000 में किया गया था, 15 नवंबर 2000 किया गया था। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन है। बताइएगा, आयरलैंड दौरा के लिए किसे T20 टीम का नया कप्तान भारत के लिए बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जलेसर धातु शिल्प का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? जलेसर धातु उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश को जलेसर धातु का दिया गया है। बताइए किस देश ने 7 सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया है? ये सिंगापुर ने लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? इंग्लैंड ने किया है। ठीक है, देश के पहले लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। ये तो कल पूछ रहे थे।
सीबीआई के महानिदेशक कौन है अभी वर्तमान में? प्रवीण सूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलआईसी के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? सतपाल मानू प्रबंध निर्देशक, और वो अध्यक्ष थे एलआईसी के, वो सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। बताइए बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को किया गया है। बिहार का गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर किसको बनाया गया है? अश्वनी वैष्णव को बनवाया गया है। अभी वर्तमान में अश्वनी वैष्णव किस मंत्री पर है? रेलवे मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक जो है वो कहाँ में, मतलब किसने लागू किया है? भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बना है? जी अशोक कुमार अभी बना है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आर.के. सिंह बने हैं। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में लगाया गया है, मुख्यालय हो जाएगा। और स्थापना कब हुआ था इसका? 2015 में हुआ था। भारत के अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने हैं? विशाल बी शर्मा। यूनिसेफ में है रुचिरा कंपोज, ये यूनेस्को में पूछे। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा बने हैं। छोड़ दे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की ओर से G20 शेरपा की मेजबान, G20 की शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान में? 126 हो जाएगा। 2021 में 22 में कौन सा था? इसमें 136 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी थी? हिना जायसवाल। हिना जायसवाल बनी थी। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ग्रीस की राजधानी एथेंस हो जाएगा। सामोआ की राजधानी कहाँ है? सामोआ की राजधानी ऑपिया हो जाएगा। ऑपिया सामोआ के। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान अस्थाना हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। जोहान्सबर्ग हो जाएगा। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मानागुआ हो जाएगा। बोलेविया की राजधानी कहाँ है? लापेज हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।